हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10.12। यहाँ पे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है 3 जिनको कि हमें आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10.12 है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन व्हाई। फर्स्ट है the dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट, dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट कम होता है। क्लोरोबेंजीन का मतलब हुआ, अगर हमें दोनों के स्ट्रक्चर पता होंगे तभी हम ये बता सकते हैं। ये हुआ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का मतलब हुआ ये साइक्लोहेक्सेन और इसमें Cl लगा है, इसका नाम हुआ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसका डायपोल मोमेंट कम क्यों है, हमें उसका रीजन देखना है। तो पहले ये समझो कि डायपोल मोमेंट होता क्या है, ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। डायपोल मोमेंट क्या होता है? डिस्टेंस सेपरेटिंग चार्जेस की और सेपरेटिंग चार्ज की क्वांटिटी, यानी डिस्टेंस इनटू चार्ज, इसको हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो जिसमें डिस्टेंस इनटू चार्ज का क्वांटिटी में प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जिसमें कम होगा उसका डायपोल मोमेंट कम होगा। ठीक है ना, इसका डायपोल मोमेंट कम है। ठीक है, डायपोल मोमेंट इज लेस, यही हमें एक्सप्लेन करना है क्यों। तो हम देखते हैं थोड़ा सा इसको ध्यान से, इनके स्ट्रक्चर को। यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन जो है इससे कितने एटम्स अटैच्ड हैं हम ये देखेंगे। यानी कार्बन की वैलेंसी अभी यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4, वैलेंसी 4 कंप्लीट है यहाँ पे, यानी कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है ना, और हाइड्रोजन कितने एटम्स से अटैच्ड है ये देखिए। इधर क्लोरीन से अटैच्ड है, इधर एक कार्बन से, इधर एक कार्बन से, टोटल 3 कार्बन से अटैच्ड है, मीन्स टोटल 3 एटम से अटैच्ड है। बस ये कार्बन कितने एटम से अटैच्ड है? 1 2 3 एटम से अटैच्ड है। बैलेंसी तो 4 है बट टोटल 3 एटम से अटैच्ड है। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने के लिए हमने आपको यही तरीका बताया था। अगर एक कार्बन 4 डिफरेंट एटम से अटैच्ड है या सेम 4 एटम से अटैच्ड है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर 3 एटम से अटैच्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो फिलहाल आपको ये वाला जो कार्बन दिख रहा है वो कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन कैसा है? ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 1 2 3 एटम से अटैच्ड है। अब अगर हम इस कार्बन को देखें यहाँ पर, ये कैसा है? ये कार्बन है 1 एटम 2 एटम 3 एटम, 3 एटम से अटैच्ड है। 3 से दिख रहा है ना, लेकिन बहुत ध्यान से देखिए, अभी इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई। 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी अटैच्ड है। अब देखिए कितने एटम से अटैच्ड है ये वाला कार्बन? 1 2 3 4 एटम से अटैच्ड है। 4 एटम से अटैच्ड है तो ये कार्बन कैसा हुआ? ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्लियर हुआ? थोड़ा अगर एरो को आप बॉन्ड ना समझ लें तो आप चाहें तो इसको ऐसे बना लें, डायरेक्शन इधर इंडिकेट कर रहा है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, अलग कलर के पेन से दिखा दो चलो इसको। ये कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक, ऐसे ही इसको दिखा दो। ये कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब अगर हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को कंपैरिजन करें तो दोनों में कौन सा इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा? ठीक है, sp2 में क्या है?
s ऑर्बिटल है एक और p है दो, यानी s करेक्टर ज्यादा है, 33% s करेक्टर है। और sp3 में क्या है, एक s और 3 p है, टोटल मिला के 100%, यानी s करेक्टर यहाँ 25% है, यहाँ 33% है, यानी s करेक्टर यहाँ ज्यादा है। ठीक है, यहाँ s करेक्टर ज्यादा है, ग्रेटर s करेक्टर। ये आपने 11th में हमने आपको पढ़ाया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक कंसेप्ट में। s करेक्टर हम देखते कैसे हैं, हम ये देखते हैं s ऑर्बिटल का परसेंटेज कितना है टोटल हाइब्रिडाइजेशन में। जैसे sp2 है तो टोटल ऑर्बिटल है 3 में एक s और 2 p है, तो सल्फर यानी ये जो s ऑर्बिटल है इसकी ये पार्टनरशिप कितनी हुई, 33% हुई, इसलिए हम कहेंगे इसमें s करेक्टर ज्यादा है। यहाँ एक s है और 3 p है, टोटल मिला के 100%, तो 4 ऑर्बिटल हैं जिसमें एक s और 3 p है, तो एक की यानी s ऑर्बिटल की पार्टनरशिप कितनी हुई, 25% की, यानी उसमें s करेक्टर यहाँ कम रह गया है। s करेक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच करके पकड़ करके रखेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की यहाँ भी उतनी है, यहाँ भी इतनी है, लेकिन जो चार्ज डेवलप होगा Cl के इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण, और ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखेगा, रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है और इसमें s करेक्टर ज्यादा है, so it will not release the electrons easily। इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन को रिलीज कम करेगा। तो जब चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पर कम डेवलप होगा इन दोनों पे, यानी इस Cl पे माइनस चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, इस Cl पे माइनस चार्ज कम डेवलप होगा। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई कि चार्ज यहाँ कम डेवलप होगा, यहाँ ज्यादा डेवलप होगा, यहाँ कम डेवलप क्यों होगा, यानी अगर जो पोलर नेचर आता है डायपोल मोमेंट के लिए, वो पोलर नेचर क्यों आता है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज और इस पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। सेम चीज यहाँ भी होगी, ये स्लाइट नेगेटिव और ये स्लाइट पॉजिटिव आ जाएगा, बट इसका जो चार्ज है वो कम होगा इसके चार्ज से, तो हम इसको ऐसे मतलब डिनोट कर सकते हैं कि ये वाला चार्ज कम है। ठीक है, दिस चार्ज इज लेसर देन, क्लियर हो गया, ड्यू टू ग्रेटर s करेक्टर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ CCl बॉन्ड। मतलब जो डायपोल मोमेंट है इनका और इनका वो CCl बॉन्ड के कारण है। यहाँ CCl बॉन्ड में s करेक्टर इस कार्बन का ज्यादा है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो s करेक्टर कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा कार्बन, यानी पकड़ के रखेगा, तो Cl अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। जब Cl अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है वो अमाउंट लेस होगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या हो गई, यहाँ पर हम देखेंगे तो फर्स्ट पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट है क्लोरोबेंजीन में अगर हम देखते हैं तो क्लोरोबेंजीन के ऊपर होते हैं 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरोबेंजीन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दे देगा और ये इधर आ जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं ना क्लोरोबेंजीन के, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, ये अपनी जगह रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड C और ये प्लस चार्ज, इस तरह। ठीक है, जब सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, इसके 2 और बनेंगे, एक बार यहाँ आ जाएगा, इस तरह से, नेक्स्ट में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इधर इस तरह से, अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इन तीनों का जो रेजोनेंस हाइब्रिड है एक्चुअली हमको यहाँ बनाना चाहिए था, पर उधर जगह नहीं है, तो हम इसको नीचे बनाए दे रहे हैं। आप जब अपने नोट्स बनाएंगे तो उसको अलग से मतलब ऐसे बनाना, इसके बाद में बनाना।
ठीक है, अभी वहाँ जगह नहीं है तो हम इसको यहाँ बनाए दे रहे हैं इस तरह से, यानी इन सब का रेजोनेंस हाइब्रिड ये हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज घूम रहा है और यहाँ पर ये कार्बन के ऊपर पार्शियल कैसा करेक्टर आ गया, थोड़ा दूर बनाती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, इससे थोड़ा हट के बना रहे हैं जिससे इंटरमिक्स ना हो, है ना। यहाँ बना देती हूँ, आप जब अपने नोट्स बनाएंगे तो इसको यहीं पर बनाएंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ आ गया, यानी ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इन सब के लिए हम इसको ऐसे बना देंगे। और ये सारा नहीं भी बनाएंगे तो सिर्फ इतना दिखा देंगे, जरूरी नहीं है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारे बनाना जरूरी नहीं है। हमने इसको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, इतना नंबर 1 में ही आएगा ये क्वेश्चन, तो 1 नंबर जितना ही लिखना है, ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। आप इतना सब ना लिखिए, इतना दिखा दीजिए और इतना दिखा दीजिए, और 2 पॉइंट्स लिखेंगे आप कि यहाँ पे कम चार्ज क्यों है। और दूसरी बात यहाँ पर इसकी भी लिखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज घूम रहा है तो हमने ऐसे लिख दिया और यहाँ पर हमने ऐसे बना दिया, ठीक है ना। और हम लिख देंगे कि जो क्लोरीन है वो रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 4 स्ट्रक्चर्स है, इन स्ट्रक्चर्स का ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। और यहाँ पे CCl बॉन्ड में क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। ये जो CCl बॉन्ड है ये कैसा है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। और वहीं पे हम साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की बात करें, ये कैसा है, ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। तो आपको पता है डबल बॉन्ड छोटा होता है, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे CCl बॉन्ड छोटा भी है और चार्ज भी कम डेवलप हुआ है, इसलिए डायपोल मोमेंट कम है। यहाँ CCl बॉन्ड प्योरली सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है, और कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो चार्ज ज्यादा डेवलप हुआ है Cl पर और कार्बन पर, इसीलिए इसका साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट ज्यादा है। ठीक है, तो अब आप ये दोनों पॉइंट ही लिख लेंगे कि यहाँ पर इसका रीजन क्या है। इन क्लोरो बेंजीन कार्बन ऑफ, पहले आपने ये डायग्राम से समझ लिया, फिर इसको अपनी भाषा में लिखना है। बस एक डायग्राम आप ये बनाओगे और एक डायग्राम इतना सा ये बनाओ, ये वाला बनाओगे, नीचे वाला इतना सा, और ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है, ये इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो समझने की बात है, क्योंकि नंबर आपको एक ही मिलना है इतने एक्सप्लेनेशन पे। तो इतना एक्सप्लेनेशन और इतना एक्सप्लेनेशन प्लस 2 पॉइंट काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। तो इन क्लोरोबेंजीन कार्बन ऑफ CCl बॉन्ड, सारा खेल CCl बॉन्ड में हो रहा है, तो कार्बन ऑफ CCl बॉन्ड इज sp2 hybridized and release less electrons due to greater S character, release less electron towards chlorine, हाँ, less electrons towards chlorine, किसकी तरफ, towards chlorine, towards chlorine due to greater S character of carbon. ड्यू टू ग्रेटर एस करेक्टर, बस इतना ही काफी है, क्योंकि फिर ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आप यहाँ पर लिख चुके हैं। इन कंपैरिजन टू sp3 hybridized carbon of
CCl bond of cyclohexyl chloride. So charge developed on chlorine in chlorobenzene is less. पहला पॉइंट हो गया। दूसरा ये वाला हो गया पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर वाला, तो बॉन्ड लेंथ CCl बॉन्ड की छोटी हो गई। बस इतना ही बनाएंगे। पहले पॉइंट के बाद ये लिख देंगे, फिर दूसरे पॉइंट का डायग्राम ये और ये बनाएंगे, फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे। पहले डायग्राम के साथ पहला पॉइंट, दूसरे डायग्राम के साथ दूसरा पॉइंट। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पर क्या है, CCl bond of chlorobenzene is having partial double bond character due to resonance, while cyclohexyl chloride CCl bond is purely single bond. Due to double bond character, CCl bond of chlorobenzene becomes shorter. ठीक है, चाहे तो लिख दें, देन CCl bond of साइक्लोहेक्साइल, यहाँ पे लिख लीजिएगा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर पूछा भी जाता है, तो आपको रीजनिंग इसकी पता होनी चाहिए। और अब पैटर्न थोड़ा बदल गया है, तो हो सकता है इतना एक्सप्लेनेटरी ना पूछ करके यहाँ पे इसको असर्शन और रीजन का बना दें। ये क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इसमें दे दिया आपने ये क्लोरोबेंजीन में डायपोल मोमेंट कम होता है देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, और वहाँ पे कारण दे दिया कि इसमें चार्ज कम डेवलप होता है ड्यू टू, और फिर उसमें एक और दूसरा दे दिया कि बॉन्ड लेंथ कम है या ज़्यादा है, इस तरह से उसको असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में बदल दिया। तो आपका ये कॉम्पिटेंसी स्किल बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा यहीं से। ये भी अच्छा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही है वैसे, बट एक्सप्लेनेटरी ना आके अगर ऑब्जेक्टिव आया तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बन रहा है, कई तरीके के बन रहे हैं, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी यहाँ से बन रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। द नेक्स्ट है अल्काइल हैलाइड्स, दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। क्या क्वेश्चन है? अल्काइल हैलाइड्स दो पोलर, अल्काइल हैलाइड्स पोलर होते हैं बट आर इमिसिबल इन वाटर, लेकिन पानी में इमिसिबल है। इसका बहुत अच्छा जवाब है
हमको रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है कि हम पहले पानी लेंगे। जब पानी लेंगे तो पानी और पानी के मॉलिक्यूल होंगे, यानी उनमें क्या होगा, HOH HOH। इस तरह से मान लीजिए कि पानी के मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये वाला, जिसको कि हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। यानी कौन से बॉन्ड होंगे, ये क्या कहलाएगा, H बॉन्डिंग। पता है हमको ये एक रफ वर्क बना करके देख लेना है। रफ डायग्राम में जब हम लिख लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा, हम एक्सप्लेन कर देंगे आंसर को, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आप रटेंगे तो फिर इधर का उधर हो जाएगा, तो आपका गलत हो जाएगा। तो बेटर है कि आप समझ करके उसको लिखें। तो जब हमने पानी ले रखा है तो पानी और पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और अल्काइल हैलाइड अगर हमने लिया है तो अल्काइल हैलाइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है RX, है ना, RX में क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डाईपोल। और अल्काइल हैलाइड और दूसरे अल्काइल हैलाइड के बीच में एक और अल्काइल हैलाइड है अगर, तो RX, यहाँ भी माइनस और यहाँ प्लस, ये इस तरह से ये भी डाईपोल। तो अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्सेस होंगे, वो इंटरेक्शन फोर्सेस क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे डाईपोल इंटरेक्शन। ठीक है। अब अगर इसको और इसको जब हम मिला देंगे तो इंटरमिक्स हो जाएंगे और एक नए प्रकार के फोर्स डेवलप होने पड़ेंगे। यानी जब हम इनको और इनको मिलाएंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, तब कंडीशन ये बनेगी कि HOH, और यहाँ पर कैसा है, ऑक्सीजन तो नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और RX आएगा इधर, तो मान लीजिए ये RX आ गया। RX के साथ क्या कंडीशन है, R ये पॉजिटिव है और ये X नेगेटिव है। ठीक है, तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन फोर्सेस बनेंगे। जब हम इनको मिला देंगे कोई ना कोई फोर्स डेवलप होगा इसके और इसके बीच में, तभी ये मिलेंगे। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोलर है बट आर इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब है कि ये मिल नहीं रहे हैं, मतलब जब हम इसको और इसको मिलाते हैं तो ये मिलते नहीं मिल रहे हैं, घुल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसके और इसके बीच में दोस्ती नहीं हो रही है, इनके बीच में दोस्ती है, इनके बीच में दोस्ती है। यानी कौन सा दोस्ती, मतलब इंटरेक्शन फोर्सेस कौन से हैं, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ कौन से इंटरेक्शन फोर्सेस हैं, डायपोल इंटरेक्शन। लेकिन इनके और इनके बीच में अगर दोस्ती होती तो ये आपस में घुल जाते, मिल जाते। घुल मिल जाना मतलब दोस्ती हो जाना, तो इनके बीच में दोस्ती नहीं हो रही है, मतलब ये इंटरेक्शन फोर्सेस कैसे हैं, कम है। तो हम अब इसको केमिस्ट्री की भाषा में कैसे लिखेंगे, समझ लो कि हम ये लिखेंगे कि पानी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा है, और अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड के बीच मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डायपोल इंटरेक्शन है वो ज्यादा है। और इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है जो भी बन रहे हैं, दे आर वीकर। द इंटरेक्शन फोर्सेस बिटवीन पानी एंड अल्काइल हैलाइड आर वीकर in comparison to the interaction forces between, यानी interaction forces ब्रैकेट में लिख देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग between water and water molecule and dipole interaction of alkyl halide and alkyl halide molecules। अब हमको रटने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ये रफ डायग्राम बना करके समझ लिया कि हमको लिखना क्या है, तो रटना ही नहीं है कि इनके बीच का इंटरेक्शन इज वीकर देन कौन सा वाला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज ब्रैकेट में लिख दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल एंड डायपोल इंटरेक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। सो बीइंग
polar. It is not miscible with water. क्लियर हो गया? अब हमें रटना नहीं है तो लिख लीजिए फटाफट ऐसे ही बना करके। तो रीजन क्या हो गया? बिकॉज द इंटरेक्शन फोर्सेस ऑफ alkyl, halide and water molecules are weaker in comparison to interaction forces, ब्रैकेट में लिख देंगे, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग between water and water molecules and dipole interactions between alkyl halide and alkyl halide molecules। ठीक है बच्चों, इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, आपका असर्शन रीजनिंग का भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी रखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग सीखिए, मतलब आपको जो भी है कंसेप्ट सीखिए, कंसेप्ट को आप कैसे दूसरे तरीके से क्वेश्चन जिस भी तरीके से पूछा जाए वहां पे आप दिमाग लगा करके उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यही कॉम्पिटेंसी आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं पर थर्ड पार्ट, ग्रिग्नार्ड रिजल्ट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, यानी ग्रिग्नार्ड रिजल्ट को एनहाइड्रस कंडीशंस में क्यों प्रिपेयर करना चाहिए। should be prepared in anhydrous conditions। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि even traces of moisture can react with Grignard reagent, they are highly reactive, इसीलिए हमको उनको anhydrous conditions में रखना चाहिए। तो because Grignard reagent are highly reactive, so they can react with even traces of moisture, hence they should be prepared in anhydrous condition। Grignard reagent क्या होते हैं? RMgX प्लस पानी यानी मॉइस्चर अगर होगा तो ये रिएक्शन कर लेगा और क्या बना देगा? RH एल्केन बन जाएगा प्लस MgXOH ये बन जाएगा। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या क्या चीजें आप बना लेते थे? एसिड, अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल बना लेते थे, एसिड बना लेते थे और कीटोन और एल्डिहाइड बना लेते थे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप एल्केन भी बना सकते हो
एक और रिएक्शन वहीं पे जोड़ लीजिए जहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिजेंट में आपने बहुत सारी रिएक्शन लिख करके रखी हैं, उसी में एक एडिशन और कर लीजिए, ग्रिग्नार्ड रिजेंट टू एल्केन। एल्केन भी हम उससे बना सकते हैं।